अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी सारी जायज़ दुआओं को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है रात के 2:30 बजे से, जो कि मैंने तैयबा के हाथों पे एक हाथों में मैंने मेहंदी लगवा दी थी। अब मैं उसका दूसरा हाथ लेकर बैठ गई हूँ और तैयबा की ये चाहती कि आज ही ये सारा चीज़ कंप्लीट कर दे, क्योंकि मुझे कल मम्मी को भी रात में मेहंदी लगानी है। मैं सोच रही थी कि दोपहर में ही मम्मी को भी मेहंदी लगा दूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि हमको थोड़ा काम से बाहर भी जाना है, कुछ चीज़ें भी लेनी है। तो देखते अभी क्या क्या होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इस वक्त, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, मम्मी को भी लगानी है मेहंदी और इसको भी, तो एक साथ में सबका नहीं होगा। एक्चुअली मम्मी और तैयबा ही जा रहे हैं। तैयबा मेरी भांजी है। तो ये था मेरा पूरा हाथ जो कि मैंने इसको लगा दिया है। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसी लग रही है मेहंदी। मुझे तो बड़ी पसंद आ गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी तो मम्मी ने डोसे का बैटर पहले से ही बना के रख दिया था। मैं अपने लिए नाश्ता ले रही हूँ, मेरे भाई के लिए भी मैंने नाश्ता पहले से ही रेडी रख दिया था। अब मैं जाऊँगी, मम्मी और मैं, तैयबा, हम तीनों, राहिल, हम लोग सब लोग नाश्ता कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद हमको जाना है बाहर। तो ये नाश्ता अभी हमारा कुछ हो रहा था, दोपहर के 1:30 बजे। अब मैं जा रही थी मम्मी को लेके नज़दीक की दुकान में, जहाँ पे बंगड़ी की शॉप थी। वहाँ से मम्मी के लिए मुझे बंगड़ी पहनाना था मम्मी के लिए। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो आंटी की ये दुकान है, वो आंटी लंच कर रहे थे। तो मैंने सोचा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, जो पहले काम है वो करके आ जाते, फिर पहन लेंगे मम्मी बाद में से। ये मम्मी के लिए मुझे ये वाली बंगड़ी सही लगी, मुझे मम्मी के लिए यही वाली बंगड़ी पहनाना था, क्योंकि मम्मी वो बहुत ज़्यादा वो ओल्ड वाला पैटर्न बता रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये प्लेन वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर हम लोग आ गए थे मीठा नगर के बाज़ार में, जो कि कोंडवा में है। हमको वहाँ से मम्मी के लिए कोन लेना था, मम्मी को खाला के लिए भी कोन लेकर जाना था, क्योंकि ईद मिलाद के टाइम पर मम्मी यहाँ पे नहीं होंगे, मम्मी गांव में ही होंगे। तो मम्मी को वहाँ पे जाके टिप्स लगाना था खाला के हाथों पे। तैयबा को थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है। और फिर यहाँ पर हम लोग केक के शॉप पर आ गए थे, बेकरी में भी। हमको केक टोस्ट लेना था, मावा टोस्ट, और जो छोटे कप केक्स होते हैं ना, वो क्रीम रोल लेने थे। लेकिन अंकल बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे ये चीज़ें, जो कि मम्मी को सही नहीं लग रही थी। मम्मी बोले ठीक है, हम हमारे यहाँ से ही लेंगे, हमारे यहाँ के यहाँ से ले लेंगे, हमारे यहाँ के शॉप से ले लेंगे। उसके बाद मैंने मम्मी को आकर रात में मेहंदी लगा दी थी, खाना भी खा लिया था। अब मैं यहाँ पे मम्मी के लिए बैग पैक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी यार यहाँ पे मैं, लेकिन कोई नहीं, मम्मी के लिए सब कुछ। तैयबा कर मम्मी के ड्रेसेस मैं यहाँ पे रख रही थी, जो डेली में पहनने वाले, ये जो हैवी पहनने वाले, वो मम्मी 15 से 20 दिन के लिए जा रही है वहाँ पे। और ये बैग है ना, जो बैग मम्मी लेके जा रही है, मम्मी का भी नहीं है, ये मेरे भाई है, कज़न, तो उनका बैग है ये। मम्मी लेती नहीं है, मम्मी इसलिए नहीं लेती कि मम्मी का ज़्यादा जाना नहीं होता गाँव। और मम्मी जहाँ पर जा रही है गाँव, तो मम्मी के मम्मी नहीं है, मेरे नानी नाना दोनों का भी इंतकाल हो गया है, तो वहाँ पे सिर्फ मेरे खाला रहते हैं। उसके बाद ये 4:30 बजे की क्लिप है, सुबह के 4:30 बजे मम्मी को जाना था वहाँ पे बस स्टैंड पे, क्योंकि 5 बजे की बस है वहाँ पे, हमको टाइम पे पहुँचना था। और मम्मी को नहीं पता है गाड़ियों का, ये ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है मम्मी को। तो मैंने खाला को एक बार छोड़ा था वहाँ पे बस स्टॉप पे, तो मुझे पता है कि बस कहाँ पे लगती है। और मेरे साथ मेरा भाई, मैं, मम्मी, हम अब्बा की रिक्शा लेके जा रहे थे स्वारगेट। तो और मम्मी का प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम है मम्मी को, क्योंकि मम्मी को सफ़र में बस नहीं चलती है, और वहाँ पे ट्रेन भी जाती नहीं है, ट्रेन में एक्सप्रेस ही जाती है वहाँ पे, मम्मी को कार भी नहीं चलती। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो जाती है मम्मी को।
और ये रही मैं, माशाल्लाह। मेरे भाई को ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कर रही थी। यहाँ पे मम्मी जाने के लिए उनके पास रेडी हो गई थी और मम्मी के आंखों से ऐसा लग रहा था कि मम्मी रो रही है, इसके लिए मैं अंदर नहीं गई थी बस में, मैं नीचे ही रुक गई थी। मम्मी है ना एक्चुअली पहली बार ऐसे जा रही है हम लोगों को छोड़ के इतने टाइम के लिए, क्योंकि मम्मी कभी नहीं जाती है। थे। तो अभी मैं आ गई थी घर पर, फजर का टाइम हो गया था, अज़ान भी हो रही थी। तो अब मैं पहले जाऊंगी वज़ू के लिए, फजर की नमाज़ अदा करूंगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी। मैंने अपनी फजर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। अल्लाह हाफिज़।